26 जून 2016 के देर रात दिशित जरीवाला अपनी बीवी के साथ घर लौटा था। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो वो दोनों थके हारे सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी दिशित को याद आया कि पार्किंग की लाइट तो वो बंद करना ही भूल गया था। वो फटाफट लाइट बंद करने गया, लेकिन ये डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक डिसीजन होने वाला था। और ये होने के सिर्फ कुछ टाइम ही बाद सूरत पुलिस को एक कॉल आया। इस कॉल की वजह थी कि दिशित जरीवाला का मर्डर हो गया था। शुरुआत में आसान सा लगने वाला ये केस जैसे जैसे अनफोल्ड होने लगा था वैसे वैसे 23 साल का दिशित जरीवाला सूरत का एक बहुत फेमस टेक्सटाइल मिल ओनर था। वो सूरत के एक पॉश एरिया सर्जन सोसाइटी में एक बंगलो में रहता था। वैसे तो दिशित के चाचा और उनकी फैमिली भी इसी बंगलो में रहते थे, लेकिन उनके घर में एंटर होने के जो एंट्रेंस था वो अलग था इन लोगों से। सो बेसिकली बंगलो एक ही था, लेकिन एंट्रेंस दो थी यहाँ पर। एक थी दिशित के फैमिली की एंट्रेंस और दूसरी थी दिशित के चाचा की फैमिली की एंट्रेंस। नाउ दिशित एक बहुत ही ज्यादा केयरिंग इंसान था। जनवरी 2013 में दिशित की शादी हुई थी एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की से जिसका नाम था वेल्सी। शादी के वक्त वेल्सी की एज सिर्फ 20 साल थी। न सिर्फ दिशित का परिवार लेकिन वेल्सी का परिवार भी इस शादी से बहुत ही ज्यादा खुश थे। दे वर हैप्पी कि वेल्सी की शादी इतने अच्छे घर में हुई है और दिशित के परिवार वाले खुश थे क्योंकि दिशित को वेल्सी बहुत पसंद आ गई थी। वेल्सी धीरे धीरे जरीवाला परिवार में घुल मिल रही थी। सो 2014 में वेल्सी गॉट प्रेग्नेंट और उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा था फियोना। दिशित और उसका परिवार 7वें आसमान पर थे। दिशित का छोटा परिवार बड़ा होते देख उसके माँ बाप उससे बहुत ही ज्यादा खुश थे और दिशित भी इस न्यूज से बहुत ही ज्यादा खुश था। और देखते ही देखते फियोना भी अब 1.5 साल की हो गई थी। और फियोना का पैदा होने के बाद और कुछ टाइम बीतने के बाद जरीवाला फैमिली भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। अब वेल्सी और उसकी मदर इन लॉ फियोना का ध्यान रखने में बिजी हो गए थे और दिशित एंड उसके डैड अब अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे। 26 जून 2016 सोमवार का दिन था। उस दिन दिशित के माँ बाप मॉरिशस गए थे ऑन वेकेशन। वेल्सी भी कई दिनों से अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी और 26 जून को बिकॉज उसके पास फ्री टाइम था उसने सोचा वो दिन सही होगा अपने मायके जाके माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सुबह 9 बजे वेल्सी फियोना को लेकर अपने मायके चली गई थी और दिशित अपने ऑफिस चले गया था काम करने के लिए। वेल्सी अपने मायके में टाइम स्पेंड कर रही थी कि उसे याद आया 11 बजे हाउसमेड आने वाली थी, इसीलिए वो सुबह 11 बजे वापस आई अपने घर एंड देन अगेन वो वापस अपने मायके चली गई थी। सो रात को अपना काम खत्म करने के बाद दिशित अपनी बेटी और बीवी को उसके घर उसके मायके लेने गया था और वहां से डिनर करके वो सभी लोग घर रात 11 बजे पहुंचे थे। लेकिन उसी वक्त सर्जन सोसाइटी के अंदर रिक्शा में 2 लोग दिशित के घर के आसपास घूम रहे थे। रिक्शा वाला उन्हें बार बार पूछ रहा था अपेरेंटली कि उन्हें कहाँ पे ड्रॉप करना है यहाँ, लेकिन उन दोनों ने रिक्शा वाले को बस ये बोला कि तुम यहाँ बस सर्कल मारते रहो। एंड ये चीज उस टाइम पे भी रिक्शा वाले को ऑड लगी थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं क्योंकि कई बार उसके साथ पहले हो चुका था ये चीज ऑड। तभी करीबन 11 बजे वहां से एक सिल्वर होंडा जैज गुजरी जिसे देखने के बाद उन दोनों पैसेंजर्स में से एक ने रिक्शा वाले को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा। वो सिल्वर होंडा जैज जाके एक बंगलो की पार्किंग में रुक गई थी और अंदर से निकले 3 लोग, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची जो कि ऑब्वियसली थे दिशित, वेल्सी एंड फियोना। घर में एंटर करने के बाद दिशित और वेल्सी फियोना को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम में चले गए थे। काफी रात हो गई थी, इसीलिए वेल्सी फियोना को सुनाने की कोशिश कर रही थी कि तभी दिशित को याद आया कि वो पार्किंग की लाइट बंद करना भूल गया था। उसने वेल्सी से कहा कि वो बस 5 मिनट में वापस आ जाएगा और नीचे चला गया था वो पार्किंग एरिया की तरफ। वेल्सी फियोना को सुनाने में बिजी हो गई थी, इतना कि 5 के 10 मिनट हो गए थे और उसे तब रियलाइज हुआ कि दिशित अभी तक वापस नहीं लौटा है कमरे में। उसने दिशित को आवाज लगाई पर कोई भी जवाब नहीं आया।
सो आखिर दिशित वापस क्यों नहीं आया गैराज से, ये चीज सोचकर वेल्सी अब घबराने लगी थी। वो सीढ़ियों की तरफ गई थी नीचे जाने के लिए, लेकिन तब जो उसने देखा इट शुक्ड हर टू हर कोर। सीढ़ियों के ठीक नीचे उसे दिशित दिखा जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, और गौर से देखने पर वेल्सी ने ये चीज नोटिस करी कि दिशित के गले पर एक चाकू था और दिशित के पीछे 2 लोग खड़े थे। क्योंकि घर में उस समय पर लाइट ऑफ थी तो उन दोनों चोरों के चेहरे ढंग से नहीं दिख रहे थे, लेकिन वेल्सी को ये साफ समझ आ गया था कि दोनों चोरी के इरादे से ही इनके घर में आए हैं। वो दोनों चोर दिशित को चाकू की नोक पर रखकर ऊपर बेडरूम में ले आए। वेल्सी घबराई हुई थी और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि कुछ भी हो जाए हमें चोरों की बात मान लेनी चाहिए ताकि वो चोर इन तीनों को चोट न पहुंचा पाए। चोरों की बात मानकर वेल्सी ने बिना कोई समय गवाए अपने सारे पहने हुए गहने उन्हें दे दिए थे। दिशित के चेहरे पर डर देखकर वेल्सी और घबरा रही थी, लेकिन उसे लगा था कि चोर चोरी करने के बाद वहां से चले जाएंगे एंड शी ट्रूली बिलीव्ड इन दिस थिंग। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, चोरों ने उसे और फियोना को बाथरूम में लॉक कर दिया था जबरदस्ती, लेकिन दिशित अभी भी उनके कब्जे में था। वेल्सी बाथरूम में से चिल्ला रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये लोग ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, और उसे बाहर क्या हो रहा था इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बाहर निकालने के लिए वहां बस चिल्लाए जा रही थी। वो बस प्रे किए जा रही थी कि दिशित को कुछ ना हो। तो जब दिशित कमरे में बाहर था तो अपेरेंटली वो चिल्ला रहा था, वो गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन कुछ देर बाद, एंड अगेन दिस इज वेल्सी स्टेटमेंट, कुछ देर बाद जब वेल्सी बाथरूम के अंदर बंद थी तो उसे दिशित की आवाज फिर भी सुनाई दे रही थी, राइट, ही वाज बेगिंग। लेकिन कुछ देर बाद उसे दिशित की आवाज आना बाहर से बंद हो गया था, यहाँ तक कि चोरों की आवाज भी बाहर से आनी बंद हो गई थी। और ये चीज सुनने के बाद या फिर ये चीज ना सुनने के बाद वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। इसके बाद उसने डायरेक्टली अपने बाथरूम की खिड़की जैसे तैसे करके तोड़ी और वो गर्दन बाहर करके चिल्लाने लगी थी हेल्प के लिए। शी वाज जस्ट होपिंग एंड शी वाज जस्ट प्रेइंग कि कोई ना कोई उसकी चिल्लाने की आवाज सुन ले और उनकी मदद करने आ जाए, एंड शी वाज राइट। करीबन 11:45 पर उनके नेबर्स ने वेल्सी की चीखने की आवाज सुनी थी एंड दे एंटर्ड देयर होम। जब नेबर्स वेल्सी और दिशित के रूम में पहुंचे तो उनके सामने एक हॉरिफाइंग नजारा था। रूम के बेड पर खून ही खून था और इस खून के बीचों बीच दिशित जरीवाला की लाइफलेस बॉडी थी। दिशित जरीवाला was no more in this world। और जब वेल्सी को बाथरूम से बाहर निकाला गया तो she could not believe this thing कि उसका हस्बैंड दिशित अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस कुछ ही घंटों पहले तो वो दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कार राइड में ढेर सारी बातें कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ इट वाज गॉन इन जस्ट वन मोमेंट। उसकी जिंदगी से दिशित हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। अब ये किसी के लिए भी शॉकिंग हो सकता है, तो वैसे ही वेल्सी के लिए भी इस बात को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो इतनी टूट गई थी कि वो बार बार बस बेहोश होती जा रही थी और उसके आसपास के लोग उसे बस संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो बस कुछ समय के लिए कॉन्शियस होती और फिर से थोड़ी देर में बेहोश हो जाती, ऐसा लग रहा था। लेकिन सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर वो 2 लोग, वो 2 चोर कौन थे। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए दिशित जरीवाला के घर में आई तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में ये चीज क्लियरली देख ली थी कि हाँ, वहाँ सच में घर में 2 लोग एंटर हुए थे और ये चीज भी क्लियर थी कि ये दोनों चोर ही थे। लेकिन घर में जब उन्होंने एंटर करा था, जब पुलिस वालों ने एंटर करा था, तो उन्होंने एक और चीज नोटिस करी थी और वो ये थी कि घर के किचन में लाल मिर्च का पाउडर गिरा हुआ था। और यही सेम लाल मिर्च का पाउडर सिर्फ किचन फ्लोर में नहीं गिरा हुआ था बल्कि बेडरूम में भी गिरा हुआ था। नाउ ये चीज बहुत ज्यादा ऑड थी एंड इट वाज अ वेरी वियर्ड थिंग दैट दे नोटिस। लेकिन इस चीज का उस समय पे पुलिस को लगा कि कोई भी रिलेशन नहीं है दिशित के मर्डर से या फिर घर में जो चोरी हुई थी उससे, क्योंकि दिशित की बॉडी पर भी ये लाल मिर्च के पाउडर नहीं थे या फिर उसके पूरे के पूरे बॉडी पर या फिर कपड़ों पर कोई भी इस चीज का लाल मिर्च के पाउडर का निशान नहीं था। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज ऑड इन दिस हाउस। लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज ऑड नहीं थी इस घर में। जैसे जैसे पुलिस की इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पुलिस के सामने काफी सवाल खड़े हो रहे थे, जैसे कि चोरों को कैसे पता था कि उस दिन वेल्सी और दिशित घर में अकेले होंगे
और अगर पता था तो चोर बड़ी आसानी से सुबह के वक्त चोरी करने आ सकते थे, बिकॉज घर में कोई नहीं होता। तो उन्होंने दिशित और वेल्सी के वापस आने का ही इंतजार क्यों करा? चलो अगर मान लेते हैं कि चोरों को सिर्फ चोरी करनी थी, तो उन्होंने सिर्फ वेल्सी के ही गहने क्यों चुराए? घर में और भी सारा काफी ज्यादा कीमती सामान था, उन्होंने वो चीज चोरी क्यों नहीं करा? इनफैक्ट उन्होंने दिशित की उंगली में पहनी हुई सोने की रिंग और गले की गोल्ड चेन तक को नहीं चुराया था। वाई? अगर चोर चाहते तो वेल्सी और दिशित दोनों को मार सकते थे या दोनों को बंद कर सकते थे और फिर पूरा घर लूट सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिशित को ही मारा और वेल्सी और फियोना को उन्होंने बड़े कन्वीनियंटली बाथरूम में बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वेल्सी और फियोना को एक खरोंच तक भी नहीं आई थी। और तो और घर की जो हालत थी उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां चोरी हुई हो। दिशित ऊपर से नीचे गया था पार्किंग लाइट बंद करने के लिए। इस चीज के बारे में पुलिस वालों ने एक और चीज ये नोटिस करी कि दिशित के कमरे में खुद एक और स्विच बोर्ड था वहां नीचे की पार्किंग लाइट बंद करने के लिए। सो यस, पार्किंग लाइट का एक स्विच वेल्सी और दिशित के बेडरूम में था, तो दिशित ने इतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके नीचे जाना सही क्यों समझा? वो अपने बेडरूम से ही लाइट्स ऑफ कर सकता था। कि जब उन्होंने वेल्सी से पूछताछ करी, पुलिस वालों ने वेल्सी से पूछताछ करी कि चोर लगभग किस टाइम पे आए थे घर के अंदर और किस टाइम पे यहाँ से भाग गए थे, तो जो टाइम वेल्सी ने उन्हें बताया था, पुलिस वालों को बताया था, वो टाइम सीसीटीवी फुटेज के टाइम से मैच नहीं हो रहा था। यू सी, ये सब सुनकर जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं, वही सवाल पुलिस के मन में भी चल रहे थे कि कहीं वेल्सी का इसके पीछे कोई हाथ तो नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि वेल्सी जिस कंडीशन में थी आफ्टर दिशित पासिंग अवे, उससे तो ऐसा लग रहा था कि वेल्सी अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो और वो काफी बड़े सदमे में हो। पुलिस को वेल्सी पर शक तो पूरा था, बस उन्हें एक सॉलिड प्रूफ या फिर एक एविडेंस की तलाश थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्हें एक रिक्शा दिखाई दिया जो दिशित के बंगलों के आसपास काफी देर तक चक्कर लगा रहा था, और जैसे ही दिशित की गाड़ी आई वो रिक्शा उसके पीछे पीछे चला आया था। जब पुलिस ने उस रिक्शा वाले को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तो रिक्शा वाले को उस रात के बारे में अच्छे से याद था और उन दो पैसेंजर्स की भी शक्ल उसे याद थी, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि पैसेंजर्स रिक्शा वाले से ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है, बस तुम रिक्शा चलाते रहो। तो जब और पूछताछ करी गई इस रिक्शा वाले से, तो उसने पुलिस वालों को दो नाम बताए थे। एक था सुकेतु और दूसरा था धीरेंद्र चौहान, जो कि सुकेतु का ड्राइवर था। अब पुलिस के पास फाइनली दो नाम थे, उन पास सॉलिड प्रूफ था कि हाँ, कि हाँ ये दोनों चोर सच में यहाँ आ गए थे, सॉलिड प्रूफ थ्रू सीसीटीवी कैमरा। एंड अब जो उनके पास दो नाम थे, उनमें से उनके पास एक का रिलेशन भी था। सुकेतु उर्फ सनी मोदी वेल्सी के मैटरनल अंकल का बेटा था। सो वो दोनों कजन्स थे एंड अलेजेडली सनी और वेल्सी दोनों कुछ साल पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए फॉर ऑब्वियस रीजंस। वेल्सी के परिवार को जब इस रिलेशन के बारे में पता चला, सुकेतु और वेल्सी के, या फिर तब उन्होंने सीधा ये चीज सोच ली थी कि वो लोग वेल्सी की शादी करा देंगे, और तब उन्होंने दिशित के परिवार को चुना था। एंड इसके बाद इन दोनों की शादी हो गई थी। तो वेल्सी और दिशित की जब शादी हुई थी, उसके बाद सनी और वेल्सी ने एक दूसरे से काफी अच्छा डिस्टेंस मेंटेन रखा था, और वेल्सी की शादी के बाद बहुत ही ज्यादा जल्द सुकेतु ने भी शादी कर ली थी, और अब इन दोनों की जिंदगी दे वर एडजस्टिंग टू देयर न्यू मैरिड लाइफ, और अब ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, एक दूसरे से बस मेंटेन रखते थे डिस्टेंस। लेकिन एक दिन दे केम अक्रॉस ईच अदर ऑन सोशल मीडिया, और तब से ही ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे, और धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी थी। अब इस पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करा करते थे। एंड सून दे रियलाइज दिस थिंग कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से ही प्यार करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जीना चाहते थे इवन दो। लेकिन ये चीज तब तक पॉसिबल ही नहीं थी जब तक दिशित वेल्सी की लाइफ में था। वेल्सी ने सोचा कि दिशित को मारना विल बी द बेटर ऑप्शन, एंड तब शुरू हुआ दिशित के मर्डर का प्लान के अकॉर्डिंग सुकेतु एंड धीरेंद्र उस रात दिशित और वेल्सी के घर आने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो दोनों घर आएंगे, सुकेतु एंड धीरेंद्र दिशित पर हमला करेंगे,
उसकी जान ले लेंगे एंड इस मर्डर को कवर अप करने के लिए ऐसा दिखाएंगे कि ये एक चोरी थी। लेकिन सिर्फ इस बात से यह साबित करना मुश्किल था कि ये तीनों मर्डरर्स थे। तभी पुलिस को एक और एविडेंस मिला। दिशित की होंडा कार पुलिस को उसके बंगलों से बस 1 किलोमीटर दूर मिली थी और गाड़ी में मिर्ची का पाउडर था, वही मिर्ची का पाउडर जो पुलिस को दिशित के बेडरूम में भी मिला था। सुकेतु के पास से वेल्सी की ज्वेलरी और धीरेंद्र के पास से पुलिस को दिशित का मोबाइल फोन भी मिला था। और तो और पुलिस के पास 108 विटनेसेस थे, इंक्लूडिंग द रिक्शा ड्राइवर जिसने उस रात सुकेतु और धीरेंद्र को दिशित के बंगलों के बाहर ड्रॉप किया था। सो इतने सारे एविडेंस और इतने सारे विटनेसेस होने के बाद पुलिस को लगा था कि दिशित को जस्टिस मिलने ही वाली है, बट दे वर वेरी रॉन्ग। 30 जून 2006 को पुलिस ने वेल्सी, सुकेतु और धीरेंद्र को अरेस्ट किया था। लेकिन ट्रायल में जो हुआ दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्लॉट ट्विस्ट। सुकेतु के पास से जो गहने मिले थे जो अपेरेंटली वेल्सी के थे, वेल्सी ने उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। और तो और रिक्शा ड्राइवर जो था वो अपने स्टेटमेंट से मुकर गया था, ये कहकर कि उसे पक्का नहीं पता था कि सुकेतु और धीरेंद्र ही मर्डर्स हैं। पुलिस के पास इन टोटल 108 विटनेसेस थे। फिर भी बस 3 साल बाद ये तीनों अक्यूजर्स अब फ्री थे। एंड आई नो कि तुम सब अभी ये तीनों खुले घूम रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं।